निपनिया जमीनी विवाद के बाद एसपी ऑफिस पहुंचे कुशवाहा समाज के लोग। सोनू मुस्लिम पर लगाए गंभीर आरोप। सोनू मुस्लिम का यूपी के अतीक अहमद के लोगों से संबंध होने की कही बात। रीवा के निपनिया में हुए जमीनी विवाद का मामला लगातार गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ राजनीतिक पकड़ का लाभ लेकर सोनू मुस्लिम व उसके साथी कुशवाहा समाज के साथ मारपीट कर आज़ादी से घूम रहे हैं, वहीं कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोग सोनू मुस्लिम की दहशत से डरे सहमे एसपी ऑफिस पहुंचकर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुशवाहा समाज ने अपनी पीड़ा और डर दोनों बयां करते हुए बताया कि सोनू मुस्लिम लोगों का यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद से संबंध है। आज भी उनके लोग इनसे मिलते हैं और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एसपी ऑफिस पहुंचे कुशवाहा समाज ने कहा कि भाजपा का चोला ओढ़े और डिप्टी सीएम के करीबी सोनू मुस्लिम गरीबों की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहा था, जिसे कुशवाहा समाज ने रोकने का प्रयास किया तो अपने दर्जनों गुंडों के साथ मारपीट की और इस मामले में पुलिस प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की बात कह रही है। एसपी ऑफिस में आज जो निपनिया में जो 20 तारीख को जो मारपीट हुई थी ज़मीन विवाद को लेके सोनू मुस्लिम और कुशवाहा परिवार पर, उसी के संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि वहाँ पे निपनिया एरिया में जो दहशत का माहौल आज से नहीं, वहाँ कई सालों से बना हुआ है। और सोनू मुस्लिम द्वारा जो ये मारपीट की कार्रवाई की गई ज़मीन विवाद को लेकर, और बार बार वो मीडिया में और हर जगह ये बता रहा है कि इनको बुलाया नहीं गया था, हाई कोर्ट से मेरा वो था ज़मीन नपवाने का आदेश था, तो ज़मीन नपवाए उसको मना किसने किया है, लेकिन वो बार बार कह रहा है इन लोगों को बुलाया नहीं गया था। अगर इनको नहीं भी बुलाया गया था तो इनको हटाने का अधिकार क्या उसको है क्या? वो क्या 1000 100-200 की संख्या में लेके आएगा और वो मारपीट करेगा? अगर हटाना है तो प्रशासन हटाएगा, वहाँ पटवारी थे, पुलिस थे, वो लोग हटाएंगे। तो वहाँ पे जो ये लोग दहशत का माहौल बना रहे हैं, इनके अलावा सिर्फ वही नहीं, वहाँ कुछ लोग और भी हैं। जैसे एक नाम आता है डॉक्टर अनीस सिद्दीकी का, उनका लड़का बबलू सिद्दीकी, उसने वहाँ आपने देखा होगा जो दारू की दुकान खुली हुई है वो एक कुशवाहा जी की ज़मीन पे खुली हुई है। और हम लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन कुशवाहा समाज को जो व्यक्ति हैं वो कोई सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि अगर हमने साइन कर दिया, आवेदन दे दिया तो हमारे लड़कों के ऊपर कोई घटना हो जाएगी। तो इस तरह का माहौल जो बना हुआ है, और निश्चित रूप से ये जो क्या नाम सोनू मुस्लिम है और अनीस सिद्दीकी, दोनों ये सब राजनीतिक संरक्षण, बीजेपी के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। तो इस तरह का अगर कोई करेगा, दहशतगर्दी करेगा, और यहाँ हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं उप मुख्यमंत्री महोदय, तो वो ऐसे लोगों को ही, चाहे वो आप देखते होंगे कि उनको ही बड़ा बड़ा पद उपलब्ध करा देते हैं, चाहे वो बड़ा ठेकेदार हो, भूमाफिया हो, उनके हर पदाधिकारी कोई न कोई ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है, दहशतगर्द है या भूमाफिया है। तो हम लोगों को ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को, और हमारे ही लोग, हमारे जो कुशवाहा समाज के लोग हैं और SC OBC के लोग हैं, ये इन्हीं लोगों के कारण वो मंत्री बने हुए हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर दहशत कारित करते हैं। तो मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कि इस अगली बार अगर ज़रूरत पड़े और इस तरह की जो दहशतगर्दी नहीं ख़त्म होती वहाँ से, तो उनको अगली बार बीजेपी को हटाया जाए और राजेंद्र शुक्ला जी जैसे लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। एसपी साहब से मिले, आश्वासन क्या मिला? आज एडिशनल एसपी साहब से मिले हमने, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से उनमें हमने कार्रवाई की है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, लेकिन उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई वो सिर्फ 6 महीने के लिए होती है, 3 महीने के लिए होती है, और ये दहशतगर्दी इनकी लगातार चली आ रही है। और एक और जानकारी हमको मिल रही है, अभी कल ही हमको प्राप्त हुई है, कि इन लोगों के जो संबंध है बहुत सारे भूमाफियाओं के, वो जो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश, वो उसके मारे जाने के बाद उनका जो वहाँ से भगाया जा रहे हैं, तो उनके पैसे यहाँ ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस कड़ी को भी बहुत मतलब विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, और जब तक इनकी भूमाफियागिरी, दहशतगर्दी नहीं ख़त्म होगी, तब तक हमारे यहाँ रीवा में अमन चैन स्थिति नहीं होगी। इसमें अभी कुछ मामले को कुछ लोग हमसे ये सुनने में आ रहा था कि इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाए। तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि ये सभी लोगों का मामला नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं ऐसे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो सरकार जो है इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। और एडिशनल एसपी साहब ने एक चीज़ और कही है कि इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप 370 हटा सकते हो, इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो, तो क्या ऐसे दहशतगर्दों को जेल में डालने के लिए या उनके लिए कुछ परमानेंट व्यवस्था करने के लिए आपके पास कोई कानून व्यवस्था नहीं है क्या? तो ये मेरा प्रश्न सरकार से है।
नाम है सुनील कुशवाहा। मैं वहीं था, विवाद के समय था। मेरी वो मुक्तिधाम की मेरी ज़मीन थी, बगल से लगी हुई थी। सोनू मुस्लिम, हम लोग वहाँ खड़े हो गए जाके अपने ज़मीन के पास। सोनू मुस्लिम ने जो वहाँ पास अपने बच्चों को बुलाया, कई घोंघर के लोग भी गए, मारपीट शुरू कर दिए कि अपने ज़मीन में खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है हमको, और यहाँ से हमको थाने से कोई वो नहीं मिल रहा। भाई वीडियो है, वो लोग मार रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हम लोग की क्या नहीं सुनवाई होगी? बताइए, रमजान के लड़के लोग भाग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, वीडियो बनी हुई है, क्यों थानेदार गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्या हम लोग की नहीं सुनी जाएगी? भाई वो लोग कहते हैं हम नेता हैं मंत्री हैं, मंत्री पद दे दिए हैं आनंद शुक्ला जी ने। अब बताइए, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं भी जाते थे शासन देते हैं, हाँ पुलिस करेगी, पुलिस करेगी, पुलिस क्या करेगी? गिरफ्तार नहीं कर रही है। बताइए, मेरे 11 लोग घायल हुए हैं। क्या लगता है फिर से पुनः विवाद होगा क्या? हाँ, लग रहा है पुनः विवाद होगा। वो सब पूरे घूम रहे हैं उस तरह से, रमजान के लड़के लोग घूम रहे हैं। बताइए, मुस्कुरा रहे हैं। भाई कितने लोग को मारे, हमारे 11 लेडियों को मारे सबको। बताइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये शासन क्या कर रही? भाई भाजपा सरकार क्या कर रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। हम लोग कहाँ जाएं? ये बताइए, हम लोग गांव छोड़ दें? ये बताइए, इनके तंग के कारण हम लोग गांव छोड़ दें पूरा? बताइए, पूरे हम हिंदुस्तान रहते न रहें? हम लोग गांव में लिपानिया में न रहें, कोलान में न रहें, बनी तलाब न रहें? कहाँ जाएं हम लोग? बताइए, हम लोग मोहल्ले से ना गुजरे, चौराहा ना जाएं? बताइए, इतना तंग हो जाएगा हम लोगों को, जीना हराम हो चुका है वहाँ। बताइए क्या करेंगे? भाई रमजान के लड़के लोग को सजा नहीं हो रही, पुलिस नहीं उठाई अभी तक। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, 3 दिन 2 दिन हो गए। पुलिस को उठाना चाहिए ना, उसको अंदर करना चाहिए ना। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग कहाँ फरियाद लेकर जाएं? आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं उसको उठाया जाए, भाई सजा दिया जाए। भाई उसमें वीडियो में पूरा एकदम आ रहा है, बेल्ट लेकर छोड़ के मार रहा है, गाली दे रहा खुलेआम। उसका सोनू लड़का भी गाली दे रहा है। तो अब शासन नहीं देख रही है? वीडियो बनी हुई है। से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा? हम लाए हैं आपके लिए एक्वेरियम शॉप, जो सबसे कम प्राइस में देने वाले हैं मेडिसिन, फिश फूड, एक्वेरियम, प्लांट इत्यादि सामग्री आपको मिलने वाले हैं। हमारे पास सारी वैरायटी मिल जाएंगी उचित दामों पर।